नमस्ते। तुम कैसे आ गए? झंग्यांग कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। वह ऑफिस से चला गया, यह नहीं कहा गया था। क्या इन दिनों उसे ओवरटाइम करना पड़ रहा है? क्या वो जियांग ग्या 11 के रेस्टोरेंट में मदद नहीं कर रहा है? वो कुछ समय से नहीं आया है ये दुकान। सुबह से शाम तक सिर्फ मैं ही काम कर रहा हूँ। रेस्टोरेंट? हाँ, जियांग ग्या 11। चलो चलो सब चलो, आज बहुत ठंड है। मिस जियांग नहीं आएंगी। तुम लोग तो सच में सितारों के पीछे पागल हो। चलो सब चलो जल्दी चलो, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? रो मत, ठीक है ठीक है। दुकान यहाँ खुल गई है। तुम बाद में आना, एक ऑटोग्राफ ले सकते हो। सच में माफ करना। मुझे कुछ काम में देर हो गई, मैं जल्दी तुमसे मिलता हूँ। तुम अभी कहाँ हो? मैं स्टूडियो में हूँ। क्या तुम हाल ही में व्यस्त हो? हाँ, सुबह से शाम तक व्यस्त। क्या कर रहे हो? एक अश्वेत व्यक्ति को कुछ हो गया है। स्टूडियो के सभी काम मुझे ही संभालने पड़ रहे हैं। तो तुम व्यस्त रहो। सच में माफ करना, जब मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं तुमसे मिलूंगा। कोई बात नहीं। मुझे तुम्हारी याद आ रही है। सच में मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं क्या करूं? क्या मैं तुम्हारी तरह हो सकता हूं? भले ही धोखा मिले, फिर भी माफ कर दूं। तुम अभी तक क्यों नहीं गए इन दिनों?
क्या जियाओ रेस्टोरेंट में कोई इंडस्ट्री इवेंट नहीं है? शेन भाई का मतलब है कि उसे भी 2 दिन रुकना चाहिए, बस औपचारिकता के लिए। कुछ दिन रुकना भी ठीक है। बस याद रखना, पैसे मेरे खाते में डाल देना। मैं पेशेवर अभिनेता नहीं हूं। अभिनय करना बहुत थकाऊ है। क्षुही, मैंने बहुत से नीच लोग देखे हैं, लेकिन तुम जितना नीच कोई नहीं देखा। तुम्हारे रेस्तरां वाले का मेरे साथ कुछ हो सकता है। मेरी बैग मुझे दे दो। याशी जी, आप क्या ढूंढ रही हो? मैं तुम्हारी मदद करूं? याशी जी, तुम कौन सी दवा खा रही हो? अरे याशी जी, गलत दवा मत खाओ, चुप रहो। तुम मेरे बारे में इतना क्यों परेशान हो? अगर तुम्हें बदशगुन लग रहा है तो मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा, जरूरत नहीं। तुम्हें पागलपन हो गया है क्या? मेरा जितना पागलपन है उससे भी ज्यादा तुम्हारा ये तो पागलपन है। क्या तुम थोड़ी संयम रख सकते हो? संयम क्या होता है? जब तुम पढ़ाई करते थे, तुम्हारे नंबर सदा पहले आते थे। मेरे दुकान में वाले से बेहतर थे। बहादुर पुरानी बातों को नहीं उठाते। तुम नहीं उठाओगे। तुम नहीं उठाओगे, मैं आज उठाऊंगा। उसके सामने तुम हमेशा हारे हुए हो। तुम हमेशा हारते हो, क्या तुम्हें पता है? चाहे तुम मानो या नहीं, तुम हारा हुआ हो। माफ करना। अभी भी साक्षात्कार के बारे में सोच रहे हो? नहीं। तुम कल रात से ठीक से नहीं हो। तुम माफ करोगे अगर अपने बॉयफ्रेंड ने झूठ बोला होता। यह इस पर निर्भर करता है कि वह कैसे झूठ बोला। झांगयांग ने तुमसे कुछ छुपाया है। पता नहीं, शायद मैं बहुत असुरक्षित हूँ। वास्तव में क्या हुआ है? मैंने झांगयांग को जियांगजियाओ के साथ देखा। यह इस पर निर्भर करता है कि वे कैसे साथ हैं। झांगयांग ने मुझसे छुपाया। जियांग याशी के रेस्तरां में उसके लिए काम किया। इस बारे में मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि झांगयांग ने एक नई नौकरी ढूंढ ली है। वह तुमसे नहीं कहता है क्योंकि वह तुम्हारी ज्यादा सोच नहीं चाहता। मेरे अनुमान से शायद काले आदमी के बारे में है। लेकिन मुझे लगता है कि चाहे कुछ भी हो, तुम्हें उससे बात करनी होगी। तुम ऐसे ही हो, हर बात दिल में छुपा लेते हो। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हें अपने आप में अनुमान लगाना पसंद है। वास्तव में यह झगड़ा है, यह प्यार करने का एक अनिवार्य पार्ट है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे हम कॉफी पीते हैं, अगर उसका कड़वापन तुम्हें सहन नहीं होता, थोड़ा चीनी मिला दो और समस्या खत्म। ऐसे ही साथी होते हैं। क्या सभी साथी इस चरण से गुजरते हैं? इसलिए कुछ लोग चाय पीना चुनते हैं। चाय आ गई है। हमारे गुरुजी पास में ही लेक्चर दे रहे हैं। रास्ते में तुमसे मिलने आ गए। तुम्हारे विदेश जाने की तैयारी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। तुम्हें याद है टियानजोंग स्कूल के गेट के पास वाली पहली चाय की दुकान? तुम मुझे वहां खींच ले गए थे। मैंने मेनू देखा और डर गया। तुमने कहा सिल्क स्टॉकिंग चाय। सुनने में बहुत गंदा लगता है। वो दिन बहुत खुशी के थे। कुछ चिंता नहीं थी, बस पढ़ाई पर ध्यान देना था। ऐसा लगता था
कि कुछ भी नहीं है। इंसान को बड़ा होना ही पड़ता है। बड़ा होना अच्छा नहीं है। नहीं, तुम खुश नहीं हो मैं खुश नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। क्योंकि झांग्यांग, किसी ने कहा था, अगर किसी को डर लगता है तो वो सवाल पूछने वाले की बात को दोहराता है। कौन सा वैज्ञानिक कहता है? इस वैज्ञानिक ने यह भी कहा है, अगर तुम खुश नहीं हो और बात नहीं करते तो तुम्हारी परवाह करने वाले लोग चिंतित हो जाएंगे। पता नहीं कब काले लोगों को छोड़ा जाएगा। इसकी चिंता मत करो, झांग्यांग ने सबसे अच्छा वकील ढूंढ लिया है। जल्द ही नतीजा आ जाएगा। क्या यह जियांग याशी ने वकील ढूंढा है? ये मुझे नहीं पता। झांग्यांग को तो तुम जानते हो, वो सब कुछ खुद ही संभाल लेता है। जब तक बहुत जरूरी न हो वो दोस्तों से मदद नहीं मांगता। उसने जियांग याशी के रेस्टोरेंट में काम किया है। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? यूटा, क्या मैं बहुत संकीर्ण सोच वाला हूँ? नहीं, अगर मैं झांग होता। क्या तुम मुझे बताते? शायद। मैं काम पर नहीं जाता क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम दुखी हो। तुम यहाँ कैसे आ गए? तुमसे मिलने आया हूं। छोटे कान ने कहा कि तुम यहां काम कर रहे हो। वह क्या तुम महिलाओं की जासूसी क्षमता को कम नहीं समझ सकते? तुम्हें पता है कि काले लोगों के साथ क्या हुआ है? आखिरकार जांग जियाओ की मदद से हुआ। वकील से मिलकर वकालत फीस जमा की गई, लेकिन शर्त यह है कि मुझे उसके रेस्तरां को 3 महीने तक संभालना है। फिर तुम उससे छुपाओ मत। मुझे डर है कि वह ज्यादा सोचेगी। लेकिन अगर तुम अभी नहीं बताओगे तो भी वो वैसे ही ज्यादा सोचेगी। मुझे पता चल गया, धन्यवाद तुम्हारी याददाश्त के लिए। मैं उसे समझाऊंगा। अफ्रीकी आदमी के बारे में क्या हो रहा है? वकील अभी भी सबूत ढूंढ रहे हैं। जल्द से जल्द सुलझ जाए, ऐसा ही कहा जाए। और एक्साइर का भी ध्यान रखना, वो तुम्हारे ध्यान की बहुत जरूरत महसूस करती है। मुझे पता है, और तुम मेरे बड़े भाई के तौर पर मुझे नहीं छोड़ोगे। तुम्हें पता है। हाँ, मुझे पता है। लिन, संपादक, तुम्हारा कल का काम कैसे तय है? मुझे प्रिंटिंग प्रेस पर जाना है। कल फैशन मंथली का कवर शूट है और एक अनन्य साक्षात्कार भी है, लेकिन संपादक नए लोग हैं और मैं थोड़ा असहज महसूस करता हूं। तो फिर तुम ही जाओ। गल समूह के बारे में है ना? हाँ, तुम्हें पता है जियांग या 11 इनफेमस रूप से मुश्किल है, तो फिर तुम्हारे जाना ही होगा। ठीक है। ओ हाँ, कल लियर को साथ ले जाना। उसकी लेखन क्षमता अच्छी है और मुझे लगता है वो कुछ खास चीजें लिख सकती है। चलो चलते हैं। तुम पहले जाओ, मैं अभी ये ड्राफ्ट पढ़ लेता हूँ। थोड़ा आराम कर लो, तुम्हारा शरीर खराब मत करो। तुमने फोन नहीं उठाया। कोई बात नहीं, मैं पहले ड्राफ्ट पढ़ लेता हूँ। लियर, ठंड से बात नहीं हो सकती। तुम्हें संवाद करना सीखना चाहिए और सब कुछ अपने आप ही मत करो। मेरे साथ कोई बात नहीं है। क्या? मेरे साथ कोई बात है।
मेरे पीछे मत आओ। मैं तुम्हें मस्त खाना खिलाऊंगा। मैं खा नहीं सकता, मैं घर जाना चाहता हूँ। खाने के लिए तुम मेरे साथ बैठ सकते हो। क्या तुम्हें स्टार रेस्तरां में खाने से कम नहीं पड़ा? वो काम था, आनंद नहीं। मैं तुम्हारे साथ नहीं खाना चाहता। पर मैं चाहता हूँ। तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊं। हम दोनों साथ हैं तो मैं फैसला करूंगा। क्यों? मुझसे झगड़ा मत करो। मैं तुमसे विनती करता हूं। खाना खाओ। अगर मैं अनजान बना रहा, क्या तुम मुझसे छुपाते रहते? मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहता था। मैंने तुम्हें बताने का मौका नहीं पाया। मैंने कई वकीलों से संपर्क किया, या तो मना कर दिया। जियांग जियाओ ने बहुत मदद की। उसने मेरे लिए वकील की फीस चुकाई। वह चाहती है। यह बात तुम मुझे सीधे क्यों नहीं बताते? क्या तुम्हारी नजर में मैं इतना कंजूस हूं? मैं गलत था। तुम मेरी चिंता और गुस्से को देखो। मुझे एक बार माफ कर दो। गुस्सा मत करो, खाओ। पेट भरो, फिर मेरे साथ हिसाब करना। मेरी लाइन मत चुराओ। तुम्हारा मेरा है और मेरा मेरा है। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं, मैं तुम्हारा हूं। अच्छा बच्चा बनो, खाओ। मैं तुम्हारा हूं। गुस्सा मत करो। कुछ पी लो। तुम कैसे आ गए? मैंने तुम्हें छुट्टी लेने के बारे में बताया था। मैं तुम्हें अकेला काम करने नहीं दे सकता। तुम बहुत ध्यान रखते हो। यह मेरा काम है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं देखता हूँ कि इंटरव्यू कब हो सकता है। ठीक है। धन्यवाद। तुम कैसे? तुम बीजिंग आ गए। हाँ। हाँ, अब तुम मेरी भाभी हो। कान, तुम्हें इंटरव्यू देना है। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। ठीक है, तुम मत बोलो। अगली बार ऐसा होने पर मुझे फोन मत करना। याशी, पहले सैंपल करें। मिमी कह रही है कि वह रास्ते में ट्रैफिक में फंसी है, थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। फिर उसके साथ ही इंतजार करते हैं। उसके बिना मुझे अजीब लगता है, पर चिंता मत करो। मैं वास्तव में पहले तुम्हारे अपने हिस्से को सैंपल कर सकता हूँ। पहले से ही सैंपल करें। ठीक है। तो क्या आप हमें अपने द्वारा सबसे गहराई से छुई हुई ओपेरा के बारे में बता सकते हैं? हमारे साथ साझा कर सकते हैं। सबसे गहराई से छुई हुई ओपेरा, बिल्कुल सबसे क्लासिक, कैट्स। यह शो बहुत पुराना है। मेरी संगीत शिक्षा वास्तव में जल्दी शुरू हुई। मैंने 4 साल की उम्र में पियानो बजाना शुरू किया।
हम सभी जानते हैं कि आपका रेस्तरां हाल ही में खुला है और बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। क्या आपको रेस्तरां उद्योग में जाने की कोई योजना है? वास्तव में ऐसा है। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसे रेस्तरां उद्योग का अनुभव है। मेरा रेस्तरां बहुत अच्छा चल रहा है, यह सब उसके कारण है। मैं तो बस एक निवेशक की भूमिका निभा रहा हूँ, इसलिए उसे बहुत धन्यवाद। तुम्हारी और जियामिमी की बढ़ती प्रक्रिया बहुत समान है। क्या तुम दोनों अक्सर बातचीत करते हो? बिल्कुल, हम अक्सर बातचीत करते हैं। वह बहुत प्रतिभाशाली है और संगीत में उसके अपने विचार हैं। बस थोड़ा चिड़चिड़ा है। मैं उसे अपनी सबसे जिद्दी छोटी बहन की तरह देखता हूँ, पर वह अच्छी है। मुझे बहुत पसंद है वह। अभी उस बात को मत जोड़ो। ठीक है, ठीक है। साक्षात्कार अच्छा रहा। आखिरकार समाप्त हुआ। वह बिल्कुल आसान नहीं है। चिंता मत करो, इस महीने का मैगजीन बहुत अच्छा बिकेगा। तुम्हें अंदाजा है मैंने किसे देखा? मुझे पता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह ऐसा हो सकता है, पर मुझे लगता है कि वे उसका फायदा उठा रहे हैं। तुम्हारे कहने का मतलब है उनके पीछे बहुत सारे पत्रकार चिपके हुए हैं। ऐसा जीवन लंबे समय तक आदत बन जाता है, जैसे जहर की तरह। हाँ, ऐसा ही है। इस दुनिया में प्रसिद्ध होने के लिए शायद बहुत सी अनिच्छा की बातें होती हैं। डेटा को मैंने व्यवस्थित कर दिया है, ले कभी भी आपको स्वयं लिखना होगा। उसके बारे में मुझे बहुत कुछ पता है। और इसे आगे नहीं लिख सकता। आप मेरे साथ एक दिन बिताने आए हैं, इससे मैं बहुत खुश हूँ। वैसे भी मेरे पास और कोई काम नहीं है। क्या झंग्यांग अभी भी बहुत व्यस्त है? वह दूसरों के लिए रेस्तरां प्रबंधित करने में व्यस्त है। उसकी अपनी दुकान में सर्दियों का सामान भी लगाना है और सजावट करनी है। वह इतना व्यस्त है कि जमीन पर पैर नहीं पड़ता। चिंता मत करो, जब वह बड़ी कमाई करेगा तो उसे तुम्हें अच्छा जीवन देगा। वह हमेशा ऐसा ही कहता है, लेकिन मुझे लगता है कि साथ रहना भी बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं चाहिए कि मेरा प्यार एक दिन वास्तविकता से हार जाए। कल के लिए नोटिस। सुबह 6 बजे शंघाई के लिए उड़ान। सुबह 10 बजे लन्मी के उद्घाटन समारोह में भाग लेना और दोपहर 12 बजे टियानकोंग एंटरटेनमेंट के अध्यक्ष बॉस वांग से मिलना है। आगे फिल्म पर चर्चा करना है। फिर दोपहर 1:30 बजे पीछे बीजिंग जाना है। ठीक है। एक्साइएमीमी, क्या तुम सुन रहे हो? एक्साइएमीमी, आज तुम्हारा क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। तुम्हारे देर से आने के बारे में मैं चुप रहूंगा। सामने रिपोर्टरों के सामने क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। तुम्हारा पहला दिन है। क्या मतलब है कि पैसे नहीं हैं तो सहायक नहीं रख सकते? क्या हमारे पास पैसे कम हैं? वैसे भी बहुत कम है। कंपनी की राजस्व विभाजन प्रणाली हम लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। हम रोज इतने मेहनत करते हैं, सुबह सुबह घोषणा के लिए जाते हैं। कंपनी को 80% और हमें सिर्फ 20%। यह सब कागज पर साफ साफ लिखा हुआ है। इससे मेरे साथ बात करने से कोई फायदा नहीं है। मैं चाहता हूँ 60 से 40। मेरे 60%, कंपनी को 40%। वाह, कितना हास्यास्पद है। क्या तुम्हें लगता है कि यह साधारण समझौता है? एक्साइएमीमी, तुम्हें जियांग 11 से सीखना चाहिए। जियांग 11 कभी भी मुझसे पैसों की बात नहीं करती। एक कलाकार के रूप में हमें इस दुनिया में दूरदर्शी होना चाहिए, तभी रास्ता लंबा होगा, समझे? तुम मुझसे इन बातों को मत कहो। उसे पैसे की परवाह नहीं है, मुझे है। मैं इस दुनिया में पैसे के लिए ही आया हूँ। तुम्हें लगता है कि सभी लोग उसकी तरह होते हैं, हर समय पसंद करते हैं शीर्ष प्रमुख स्थान पर रहना। मुझे तो पैसे पसंद हैं, पर चूंकि वह इतनी उदार है, तुम उसका हिस्सा मुझे दे दो। मैं तुमसे नहीं कह सकता। हम बात नहीं करेंगे, ठीक है? फिर मैं झाओ अंकल से कहने जाऊंगा। एक्साइएमीमी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें झाओ हैशेंग का नाम लेकर मुझे दबाव नहीं देना, समझे? मैं कैसे साहस कर सकता हूँ? मुझे लगता है कि मेरा सामना कमजोर है। दिन भी खत्म हो रहा है। युआन बहन, तुम जल्दी से आराम करने जाओ। पर मुझे लगता है कि मैंने जो कहा है उस पर तुम्हें अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। अभी कई कंपनियां मुझे अकेले उड़ने के लिए कह रही हैं और जुर्माना भी लोग देने को तैयार हैं।
पर मैंने देखा कि कंपनी ने इतने समय तक मेरी परवरिश की है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं इसे इतना निर्दयता से करूं। युआन बहन, तुम इसे अच्छी तरह से विचार कर लो। मैं अब जा रहा हूँ। अलविदा। एक्साए मिमी। कलाकार सामान्य लोगों से अलग। यह बात बिल्कुल सही है। अगले जन्म में मैं फिर इस काम को नहीं करूंगा। क्या है ये? जियांग मिस, नमस्ते। सब कुछ तैयार है। कैरमल मैकियाटो को स्नो ग्रीन टी में बदल दिया है। आपको बहुत धन्यवाद। आप अब से आप मेरे पास से एक कदम भी दूर नहीं जाएंगे। सबके सामने तुम्हें मेरे साथ बिल्कुल सहमत रहना होगा। मैं नहीं चाहता कि कोई बात का पता लगा ले। इसलिए तुम्हें मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। इतनी ऊंची हील पर चल रही हूँ और तुम मेरा हाथ नहीं पकड़ोगे। जल्दी करो। चेन अंकल। 11-11 फिर मिले। ये है लिन साहब जिनके बारे में रिपोर्ट में बताया गया था। सुना है आप हांगकांग में निवेश के काम में हैं। ऐसे में कभी सहयोग करने का मौका मिले। ठीक है, मेरे पास कुछ व्यापारी दोस्त हैं। चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूं। बॉयफ्रेंड से अलग नहीं होना चाहती हो? नहीं चेन अंकल, आप उसे शराब नहीं पिलाए। देखो, तुम्हें तो बहुत सौभाग्य है। हमारी या 11 तुम्हारी इतनी परवाह करती है। ये देखकर हम जैसे बड़े युवाओं का दिल दुखता है। हाल ही में ठीक हो? ठीक है, ठीक है। तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। झंग मैनेजर। तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? तुम फिर से आ गए। क्या तुम्हें कोई बीमारी है? तुम बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करते हो। तुम अपना पैसा कमाओ। हम एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं देते। तुम्हें तुरंत यहां से जाना होगा। क्या मैं जाऊं और तुम आओगे? झंग यांग, तुम मुझे इस हालत में देखकर मत हंसो। मैंने ये सब तुमसे सीखा है। क्या फिर से अपने छोटे भाई को मारोगे? ठीक है। लिन गोंगजी या 11 जीजी तुम्हें ढूंढ रही हैं। हां, मुझे तुम्हें बताना होगा। यह प्यार में पड़ना है। अब वो एक मिनट के लिए भी मुझसे दूर नहीं रह सकती। हालांकि आज सर्कल की पार्टी है, लेकिन वहाँ बहुत सारे मीडिया वाले भी होंगे। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, बिना सोचे समझे मत बोलो। मिमी, तुमने सुना है ना? असल में तुमने जो सुझाव दिया है, मैं उस पर विचार कर रही हूँ। यह पूरी तरह से असंभव भी नहीं है। क्या सच में यूएनजीजी? मुझे पता था कि यूएनजीजी मेरे लिए सबसे अच्छी है। अच्छा बुरा क्या है, कलाकार मशहूर हो गया है। मैनेजर तो बस एक आज्ञाकारी असिस्टेंट है। मैं यह बात समझता हूँ। मजाक कर रहे हो? हमारी यूएनजीजी जैसा शालीनता और गरिमा वाला असिस्टेंट कहाँ मिलेगा? तुम्हें नहीं लगता? तुम्हारी बातें बहुत मीठी हैं। तुम्हारा समय आ गया है। ह्यूएन्युएन, तुम यहां आओ। चेन भाई, मैं अभी आता हूँ। याद रखना।
तुम्हें चाहिए। धन्यवाद। मैं एक भारतीय और चीनी मिश्रित हूँ। हाथ से खाने की आदत है। तुम्हें लगता है मैं विश्वास करूंगा? लोग कहते हैं वह हांगकांग की है। तुम मेरी बात मानो, मैं कह रहा हूँ कि मैं चीन और भारत का मिश्रित हूँ। तुम क्यों नहीं मानते? तुम्हारी बात सुनकर तो लगता है कि मैं मंगल ग्रह से आया हूं। मंगल वाले, क्या तुम आज कार लेकर आए हो? हाँ, क्या हुआ? क्या मुझे घुमाने ले जाओगे? मैं तुम्हें पृथ्वी घुमाऊंगा। क्या तुम अभी की बात कर रहे हो? नहीं तो क्या मैं तुमसे कह रहा हूँ। एक सुंदर लड़की के निमंत्रण को ठुकराना बहुत ही अशिष्टता है। मैं पहले दरवाजे पर इंतजार करूंगा। तुम 5 मिनट बाद नीचे आना। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मुझे निराश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें मंगल ग्रह पर वापस भेज दूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम क्षुई है। क्यों ये? तुम्हारा नाम एक औरत का कैसे हो सकता है? तुम क्या कह रहे हो? तुमने खुद कहा कि तुम्हारा नाम क्रूई है। यह क्यों आंटी जैसा लगता है? क्या मैं तुम्हें क्यों आंटी कह सकता हूँ? क्या क्षु आंटी? क्रू आंटी, मैं दरवाजे पर इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आना। धीरे बोलो, क्या तुम पागल हो? क्या तुम हर लड़के को मिलते ही उसके साथ बाहर जाने के लिए इतने उत्सुक हो, या फिर क्योंकि मैं बहुत हैंडसम हूं? छी। तुम सच में कमाल हो। तुम केक कब ले आए? यह तुम्हारे लिए लाया था, मैं भूल गया। ठीक है, बताओ तुम कहां जाना चाहते हो? मैं मैकडॉनल्ड्स जाना चाहता हूँ। मैकडॉनल्ड्स? तुम भागकर सिर्फ मैकडॉनल्ड्स खाने के लिए आए हो? हाँ, मुझे भूख लगी है। तुमने अभी 2 केक खाए और एक बड़ी प्लेट भर खाना भी है ना? क्या? मैं भूल गया। मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं करता। मुझे एक मसालेदार बर्गर, 2 मसालेदार चिकन विंग्स, एक मैकफ्लरी चाहिए। मैकफ्लरी ग्वावा फ्लेवर का होना चाहिए, गलती मत करना। ठीक है, मैं कार में इंतजार करूंगा। तुम मुझे अकेले कैसे भेज सकते हो? क्या तुम चाहती हो कि मैकडॉनल्ड्स भर जाए? मिस, मुझे पता है तुम स्टार हो, लेकिन स्टार होने से क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हारा फैन नहीं हूं। अभी रात के 11:30 हुए हैं। मैं गारंटी देता हूं कि किसी को तुम्हारी परवाह नहीं है। जाओ। आंटी जू, तुम्हें थोड़ा शालीन बनना चाहिए, कृपया। ठीक है ना? शांति से रहो, मैं वापस आता हूं। आंटी जू, गलती मत करना। चुप रहो। तुम मुझे ढूंढ रहे हो?
आज का खाना बहुत अच्छा था, सभी बहुत खुश हैं। तुम थोड़ा कम पियो। अगर पत्रकारों ने तुम्हें देख लिया तो फिर सुर्खियों में आ जाओगे। मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाता हूँ। वकील वांग ब्लैक लोगों को देखने गए हैं। उन्होंने कहा कि वह अभी बहुत अच्छी स्थिति में है, मनोबल भी अच्छा है। झांगियांग, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे गले लगाओ। तुमने बहुत पी लिया है। मैंने उनसे सुना है। तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं आंटी जू के साथ रहूं। इतने सारे लोग तुमसे प्यार करना चाहते हैं, तुम्हें जूई के साथ क्यों रहना है? मैं बूढ़ा हूँ। मैं अपनी जवानी को याद कर रहा हूँ। नहीं चलेगा। मुझे नहीं लगता कि यह अच्छी बात है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। मैंने बहुत पी लिया है, बकवास करने लगा हूँ। तुम जाओ। याशी जी। शुआई गायब हो गया है। किसी ने उसे शियामिमी के साथ जाते देखा है। और क्या? तुम्हारी कार भी गायब है। जाओ और ढूंढो। शुआई, तुम वापस आ गए। याशी जी पूरे दिन पूछ रही थी कि तुम कहाँ गए थे। तुम्हारा चेहरा क्या हुआ है? उसने फिर तुम्हें मारा है। वह सो गई है, उसे जगाओ मत। मेरा इंतजार करो। लगाओ, सूजन कम हो जाएगी। धन्यवाद। तुम्हारे लिए। मेरे लिए। तुम खाना खाओ और जल्दी घर जाकर आराम करो। धन्यवाद। हे, तुम चोर हो। जल्दी से मेरा फोन वापस करो। मैं चोर हूं, तुम ठग हो। हम किसी को भी गाली नहीं देंगे। तुम ठग हो, तुम्हारा पूरा परिवार ठग है। मुझे परवाह नहीं है, जल्दी से मेरा फोन वापस करो। तुम सबने मुझे धोखा दिया। तुम नशे में हो। मुझे परवाह नहीं है, जल्दी से मेरा फोन वापस करो। तुरंत। तुम कहाँ हो? मैं आ रहा हूं। मैं इतनी दूर दौड़ा हूं तुम्हारा बेवकूफ बनने का नाटक देखने के लिए नहीं। मैं बेवकूफ नहीं बन रहा, मुझे भूलने की बीमारी है। ठीक है, मैं क्षुई हूं।
हम जियांग 11 के रेस्टोरेंट से हम दोनों साथ में भागे। याद आया। ये कैसा हेयर स्टाइल है, खुद को ऐसा क्यों बना लिया, बहुत बदसूरत। मुझे डर है कि कोई पहचान लेगा। तुम इतने मशहूर हो। हाँ, लेकिन तुम खुद को क्सुई क्यों कहते हो? मैं क्सु आंटी हूँ। कौन सी क्षु आंटी, मेरा नाम क्षुई है। गोभी के गो में से एक स्ट्रोक कम वाला ही। गोभी का गो। हाँ, यह कैसे लिखा जाता है? तुम फिर भूल गए। एक सीधी रेखा, एक घुमावदार हुक, एक बिंदु। तुम सब सितारे इतने अनपढ़ हो। मैंने तुम्हें मजाक में बताया और तुम सच मान गए। क्या जो लोग सुंदर होते हैं वे बेवकूफ होते हैं? एक और बुरा शब्द कहकर देखो। तुम्हारी लिखावट बहुत बदसूरत है। क्या ये तुम्हारी कार है? क्या मेरे पास कार नहीं हो सकती? हाईवे पर मुड़ना मत। वो शहर से बाहर जाने की दिशा है। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे भी नहीं पता, बस मुझे 3 दिन के लिए गायब कर दो। फिर तुम किसी और से ड्राइवर बनवाओ, मैं नहीं सेवा करूंगा। तुम्हारा ऐसा क्यों होता है? क्या तुम एक जगह नहीं जाना चाहो जहाँ कोई तुम्हें नहीं जानता, समुद्र के सामने ऊपर तारे दिखाई दें और तुम्हें अपने घृणित लोगों से नहीं मिलना पड़े और खुद को झूठा नहीं बनाना पड़े? जो करना है करो। जब तुम बूढ़े हो जाओगे और अपनी पूरी जिंदगी की बातें याद करोगे तो सोचोगे, हे भगवान, मेरी तो इस जिंदगी में एक दिन के लिए भी आजादी नहीं मिली। मैंने एक्साइएमीमी की बात क्यों नहीं मानी? मैं कितना मूर्ख हूँ। मेरी सारी पोषण चेहरे पर ही गया है। क्या कर रहे हो? अपना चेहरा साफ करो। मैं किसी राक्षस के साथ सफर नहीं करना चाहता। तुमने मान लिया। तुम क्या कर रहे हो? मैं गाड़ी चला रहा हूं। फिर कहाँ चले गए? हेलो, क्या कमरा खाली है? 1 मिनट। माफ कीजिए, अभी सिर्फ एक बड़ा बेडरूम बचा है। ठीक है। हाँ, ठीक है। कौन सी गंध है? पेंट
पेंट, शायद कमरा अभी तक सजाया गया है। मैं आराम करना चाहता हूँ, तुम जा सकते हो। क्या कहा मुझे कहाँ जाना है? बस गाड़ी पर लौट जाओ। क्या तुम मेरे साथ एक ही कमरे में सोना चाहते हो? तुमने अभी कहा था कि ठीक है। मेरा मतलब था मैं बेड पर सोऊंगा और तुम गाड़ी में। एक्साई मिमी, अगर तुम मुझसे ज्यादा मांगोगे तो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। मुझे कैसे पता? कहीं तुम मेरे साथ गलत इरादे नहीं रखते। मैंने 200 से ज्यादा किलोमीटर गाड़ी चलाई है। मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे आराम करना है। अगर तुम मेरे बारे में इतना डरते हो तो जाओ, क्या कर रहे हो? श्रीमती क्यू, आप क्या कर रही हो श्रीमती क्यू? क्रूजी, दरवाजा खोलो। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। बेड हम दोनों में बांट लेंगे। क्रूजी, क्या हुआ? दवा। कौन सी दवा कहा है? बैग। कौन सा? उठो। अगर मैं मर गया तो तुम हत्यारा होगे। तुम्हारी क्या स्थिति है? मुझे अस्थमा है। तो तुम प्रदर्शन के दौरान बीमार पड़ोगे तो क्या करोगे? प्रदर्शन से पहले दवा ले लूंगा, आम तौर पर नहीं होता। सुबह होने वाली है। मैं सूर्योदय देखना चाहता हूँ। नहीं होगा। चलो, समुद्र तट पर सूर्योदय बहुत सुंदर होता है। देखने के बाद वापस आकर मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा, ठीक है? चलो, जल्दी जल्दी। समुद्र के उस पार के दर्शकों, तुम कैसे हो? मैं वही प्रसिद्ध एक्साई मिमी हूँ। उत्तर पूर्वी चावल का मी। तुम यहाँ और किसके साथ आए हो? जियांग्या 11। बहुत सी लड़कियों के साथ रहा हूं, मैं भूल गया। तो तुम मुझे जरूर याद रखोगे। क्यों? क्योंकि तुम मुझे पा ही नहीं सकते। ये जरूरी नहीं है। तो चलो एक शर्त लगाते हैं। पहले कौन प्यार करेगा वह हारेगा। बचकाना। तुमने वह कहानी सुनी है? क्या कहानी? कहानी है कि एक लड़की समुद्र तट पर, अगर एक लड़के ने उसे चूमा तो वह एक मुट्ठी रेत पानी में फेंक देगी और एक इच्छा पूरी होगी। बहुत खेद है, मैं अभी एक इच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन कोई भी मुझे चूमने के लिए तैयार नहीं है। एक्साई मिमी, क्या तुम मुझे लुभा रही हो? नहीं, देखो, तुम तो जियांग्या 11 के प्रेमी हो, वह बहुत मेरे साथ चलो।
मैं बहुत थक गया हूँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या सोचते हो? अश्लील। तुम कहाँ जा रहे हो? वहां मत जाओ, ठंड लग जाएगी। मुझे तुम पर विश्वास है। मैं एक आदमी हूं। क्षुयी। क्या हुआ? मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चले गए। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो। अच्छे बच्चे की तरह सो जाओ। क्या तुम मुझसे बात कर सकती हो? ठीक है। आंटी क्यों? क्या तुम मुझे गले लगा सकती हो? आंटी क्यों? धन्यवाद। धन्यवाद कि तुमने मुझे उस बोरिंग पार्टी से बचाया। तुमने भी तो मुझे बचाया है। तुम्हें पहली नजर में देखते ही मुझे पता चल गया कि हम एक जैसे हैं। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय स्विच ऑफ है। या 11G। मैं अभी भी उसे नहीं ढूंढ पाई। क्या तुमने मुझसे यह नहीं कहा था कि वह सुबह आ गया था? मैं सोच रहा हूँ।
तुम क्या सोच रहे हो? एक बार तो मुझसे कहा कि वह अस्पताल गया है, फिर कहा कि वह सुबह रेस्टोरेंट आ गया है। तुम उसकी इतनी हिमायत कर रहे हो। क्या तुम दोनों ने भी साथ सोया है? नहीं या 11 जी, कृपया मुझे गलत मत समझना, गलत फहमी। तुम मुझे अंधा समझती हो क्या? वह कल रात से लौटा ही नहीं। नहीं, वह वाकई लौटा था। बस। तो फिर बताओ मुझे, वह आधी रात को कहाँ गया? मुझे सच में पता नहीं है। तुम्हें पता नहीं है तो खोजते क्यों नहीं? मैं तुम्हें किस लिए रखा हूँ? जल्दी जाओ। ठीक है, मैं फिर से रेस्टोरेंट में ढूंढता हूँ। मर गया क्या या 11 जी? यहाँ कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। छोटी चचेरी बहन, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। सुना है चिपके हुए हैं। या 11 जी, मुझे लगता है तुम्हें मुझे नहीं पहचानने का नाटक करना चाहिए। बेहतर होगा। जियांग जी नमस्ते, मैं मीमी की बहन हूँ। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, वह अभी कहाँ है? शायद किसी और के बिस्तर पर होगी। जियांग जी, अपनी बातों पर ध्यान दो। तुम अपनी बहन से ज्यादा सुंदर हो। सुना है कि तुम एक चित्रकार हो। कृपया मेरी मदद करो, मैं बस यही जानना चाहता हूँ। कल रात वह रेस्तरां से चली गई थी, किसके साथ गई थी और कहाँ गई थी? तुम्हारी बहन कैसी है? इस बारे में तुम्हें मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए। जब वह पुरुषों के साथ काफी समय बिता लेती है तो वह अपने आप वापस आ जाती है। तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? जी चलो। रुको, कृपया जाकर एक्साइमीमी को बताओ। वह किसी भी आदमी को छीन सकती है, लेकिन अगर वह मेरे साथ पुरुष छीनने की कोशिश करेगी तो मैं उसे आसानी नहीं दूंगा। तुम किसे डरा रहे हो? बस तुम जैसे लोगों को डराने के लिए। जियांग जियाओ, क्या तुम चाहती हो कि पूरी दुनिया को पता चले कि तुम एक झूठी हो? कौन झूठी है मिस जियांग? मुझे बताओ कौन झूठी है? मिस जियांग, तुम क्या कर रही हो? मैंने किसे धोखा दिया? तुम मुझे छोड़ो। अगर तुम उसे फिर से छुओगी तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। या 11 बहन, थोड़ा शांत रहो। रोज गेट पर पत्रकार लोग इंतजार करते हैं। तुम ऐसी खबर फिर से नहीं दे सकती। बहुत प्यार करते हो ना? देखकर अच्छा लगता है। मुझे पता नहीं मरे हुए लीबिएला को क्या सोचना चाहिए। तुम अपनी बहन को बताओ। अगर वह वास्तव में क्रू को पसंद करती है तो वह ले जाए, मुझे उससे मतलब नहीं है। छोटे कान, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। वह किसके बारे में बोल रही है? शायद क्यूई। कल रात मैं ड्यूटी पर था। मैंने उसे एक्साइमीमी के साथ जाते देखा था। झंग प्रबंधक वास्तव में कर्तव्यनिष्ठ हैं। चिंता मत करो, क्टू बुरा आदमी नहीं है। मीमी उसके साथ होने में सुरक्षित है। मुझे पहले फोन लगाना होगा, तभी मैं शांत होऊंगा। क्यूई को ढूंढ लो तो मीमी को भी मिल जाएगा। तुम पहले थोड़ी देर आराम करो, समाचार मिलने पर तुरंत बता दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। रुको, क्या है? मैं तुम्हें छोड़ने आया हूँ। नहीं चाहिए। तो मैं चलता हूँ। जी अलविदा। धीरे से चलना। झू निदेशक को परेशान नहीं करना चाहिए। छोटे कान, हम बात करते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए कुछ नहीं है। तुम फिर से गुस्सा क्यों हो गए? क्या तुम उसके रेस्तरां से चले जाओगे? हाँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अभी तुरंत। माफ करना।
अभी नहीं हो सकता। तुम उससे दूर नहीं हो सकते हो ना। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। मैं तुम्हारे लिए साझा करना चाहती हूँ। मुश्किलों में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हर समय तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह मैं ही हूँ। तुम समझ नहीं पा रहे हो। छोटे कान इस बात को लेकर। मैं नहीं चाहता कि तुम इसमें उलझे हुए हो। बाला को हो सकता है, जियांग जियाओ को भी हो सकता है, बस मुझे नहीं। तुम क्या कहना चाहते हो? झांगयांग शायद पहले जैसी दूरी पर लौटना दोनों के लिए बेहतर होगा। मैं बहुत थक गया हूँ, क्या तुम मेरे सिर पर मत जाओ। मैं नहीं बना रहा हूँ। अगर तुम अलग होना चाहते हो तो यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। मैं अभी तक तुम्हें छोड़ने का इरादा नहीं कर रहा हूँ। छोड़ना या नहीं भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। बस तुम मुझसे कहो। तुम्हें वास्तव में प्यार नहीं है मुझसे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पहले खुद से पूछो, तुमने मुझे किस स्थिति में रखा है? तुम्हारे दिल में हमेशा इतना बोझ होता है और मैं हमेशा अंतिम बार देखा जाता हूँ। क्या यह प्यार है? मेरा पैसा सब ले गया। माफ करें सर, इस कार्ड में बैलेंस नहीं है। एक एक करके ट्राई करो। उस बदशगल लड़की कहाँ गई? सर आपके सभी कार्ड काम नहीं कर रहे हैं, कृपया दोपहर बाद तक चेकआउट करें। हाँ जी जी जी, समझ गया, मैं नहीं भागूंगा। श्रीमान जी, मेरे खाते में थोड़ा पैसा डाल दो। इस बार फिर से याशी जी को नाराज मत करना, पता है। ठीक है, पता है। क्या इन दिनों एक्साइमिमी तुम्हारे साथ है? मैं किसके साथ हूँ, क्या तुम्हें रिपोर्ट करना है? वह अभी कहाँ है? मुझे नहीं पता, उसने मेरा पैसा चुरा लिया। लिन ने कहा कि तुम्हें बुखार है, ठीक हो गए हो? मर नहीं जाऊंगा। मैंने तुम्हारे लिए दलिया और कुछ सामान खरीदा है। मेरी चिंता मत करो। मुझे छोड़ दो। तुम चिंता मत करो। जब तक तुम मेरी पत्नी नहीं बन जाती, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हम क्या क्या तुम सुअर हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या इसलिए क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते? बच्चे, खेलो जलकर मर जाओ। तुम बहुत क्रूर हो, तुम जानते हो मैं गलत नहीं करूंगा। है ना? एक ही समस्या पर 2 बार गलती करना, यह शर्मनाक है।
मैं जोखिम नहीं लूंगा। मैं भी नहीं। तुम्हें दुखी करने के लिए। क्या यही कारण है कि तुमने मुझे धोखा दिया? मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। कुछ बातें तुमसे छुपाई हैं। तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तुम्हें याद है, पढ़ाई के दिनों में मैं सिनेमा हॉल के बाहर सामान बेचता था। तुम अकेले फिल्म देखने आती थी, अकेले रोती थी। लेकिन मुझे तुम्हें खुश देखना पसंद है। मुझे तुम्हें देखना पसंद है। हर दिन सुंदर दिखती हो, बिना किसी चिंता के मुझे देखती हो, मुस्कुराती हो। तुम अच्छे हो, खुश हो। मुझे लगता है जीवन का मतलब है, पैसा कमाने का मतलब है, कष्ट सहना। सबका मतलब है। कुछ बातें मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तुम्हें जानने नहीं देना चाहता, क्योंकि तुम मेरी औरत हो। मैं नहीं चाहता कि तुम थोड़ा भी दुख उठाओ। मैं ऐसा कह रहा हूं। तुम समझ रही हो। कल तुमने मुझे जो कहा था, मैंने सब सुना है। मैं कर सकता हूं। तुम्हें सोचने का समय दूं, चाहे 1 महीना हो या 2 महीने। 2 साल मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे पास वापस आना होगा। ठीक है? पिछले 20 साल आज के दिन से कम थे। क्या तुम एक शब्द भी जवाब नहीं दोगी? सुअर।